अब शरीर नहीं है, न कोई हाथ है न पैर है। एक आदमी का पैर कट गया तो चिल्ला रहा है कि भाई मेरा पैर कट गया तो मुझे बचाओ। कहने लगे हाँ पैर तो कट गया। अरे कहने लगे मैं तो बच गया। तब तक मतलब आगे गया उसको, फिर कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया तो हाथ कट गया। अरे कहने लगे हाथ कट गया तो कट गया, मैं तो बच गया। फिर उसका ये धड़ चला गया। अरे कहने लगे मैं तो बच गया, अभी ये भी चला जाए तो कोई हर्जा नहीं। तो वो शरीर नहीं है, वो पैर भी नहीं, हाथ भी नहीं है, और वो मतलब ये कमर भी नहीं उसकी। वो कहते वो तो जो सूरत है वो यहाँ बैठी हो, कहती मैं बच गया। अब उसी को जानने की जरूरत है। तो साधक को, प्रेमी को चाहिए कि प्रेम करके जल्दी से जल्दी उसको प्रकट करे तो दर्शन होता है, और प्रकट करके नहीं करेगा तो प्रेम से होगा। तो गुरमत से प्रेम मिलेगा, गुरमत से आपको जो वचन मिलेगा उससे भक्ति मिलेगी, आज्ञा का पालन मिलेगा, और तब आप में तड़प पैदा होंगी तो रास्ता मिल जाएगा, फिर चलोगे मिलेगा। सब एक के साथ एक, यानी जुड़े हुए सब मिल जाएंगे आकर के। सब शील क्षमा संतोष विवेक सब इकट्ठी हो जाएंगी, और काम क्रोध लोभ मोह ये घर में घुसे हुए हैं तो बाहर निकल के हो जाएंगे, सब और चीजें बाहर निकलेंगी, तभी सूरत का सिमटाव ना होता है। ऊपर चढ़ो तो जितना मान लो कि ईश्वर के लोक में पहुंचे, उनका साक्षात्कार किया, खुदा का दीदार किया, तो नीचा जितना भी स्वर्ग वैकुंठ में लोग रहते हैं या ब्रह्मा विष्णु रहते हैं, उनसे ज़्यादा तो इसमें प्रकाश है, इसी सूरत में। ये जो वहाँ गई इसमें प्रकाश ज़्यादा, और ऊपर चढ़ गई और ब्रह्म की तरफ गई, ब्रह्म का साक्षात्कार किया, तो ईश्वर से ज़्यादा इसका प्रकाश इसी सूरत का, क्योंकि तो बहुत बड़ा प्रकाश है, बड़ा शब्द है वहाँ। तो उसमें जा करके तो वो तो मतलब ये है, छोटा नाला बड़ा, छोटा तालाब बड़ा तालाब, और बड़ा तालाब, इस तरह से उसमें तो वो रूप तो धारण करेगी। जब उसमें गिरेगी उसके समान होगी तो मतलब इसका रूप। अब जैसे आप मृत्यु लोक में रहते हो तो आपसे तो ज़्यादा स्वर्ग के लोगों को शक्ति प्राप्त, उनमें बहुत तो प्रकाश ही प्रकाश हो, वहाँ तो अंधेरा नहीं है, और यहाँ तो अंधेरा। अभी उजाला मालूम हो रहा, ये ना रहे, अगर सूरज इसको ढक ले, बादल ढक ले तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। वहाँ तो अंधेरा नहीं होता, वहाँ तो ये सूरज नहीं, नहीं ये चाँद है, तो इससे ज़्यादा प्रकाश है स्वर्ग वैकुंठ में। तो यहाँ की सूरतों से वहाँ ज़्यादा, हालांकि लिंग शरीर है वहाँ, लेकिन ये पंच भौतिक 5 तत्वों का शरीर नहीं है। तो वो कहते हैं कहीं बुंद है, कहीं मतलब उसकी लहर है, कहीं कुछ, और फिर कहीं जाकर के समुद्र हो गया। तो जब समुद्र में डूबेगी तो उसी का रूप हो गई, उसी का तेज हो गया, शक्ति वही हो गई, जो समुद्र की शक्ति है वही उसकी, वही प्रकाश हो गया, वही आवाज़ उसमें मिल गई। बोलो। कहीं इच्छा परबल हुई बैठी, कहीं हुई माया बल। तो कहते हैं भाई इच्छा जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब संसारी जब चिंतन करते हैं तो इच्छाएं जागती। उसने चिंतन किया, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निष्ठा से करती। अब बुद्धि में बल नहीं है, क्यों नहीं, कि तीनों को अहंकार गिरा देगा कि नहीं, वो अहंकार जब दीवार लगा देगा तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, उस काम को कर देगा। तो इच्छा में विस्तार हो गया, और कहीं माया बैठी उसने दर्शित किया, उस पर्दे ने अपनी तरफ खींच लिया, तो हम उसके तद्रूप हो गए। यानी जल की बूंद तो पवित्र गिरी थी मिट्टी में, लेकिन बस गई और पता ही नहीं चला कि क्या हो गई। तो आप कहते सो गई, तो उसकी हस्ती शक्ति वो सब सोख लिया मिट्टी ने। ऐसे ही सूरत की यानी शक्ति को, उसके ज्ञान को, उसके शब्द को इस जड़ता ने सोख लिया। तो कहीं इच्छा प्रबल है और कहीं मतलब माया, यानी रूप दिखा करके प्रबल हो गई, तो वो खींचे ले जा रहे, इच्छा हो रही फिर ये खींच रहे, अब इसी के शिकार हो गए। तो अंदर सिमटाव कैसे हो सकता, ऊपर आप जा ही नहीं सकते। तो सूरत तो बिल्कुल सुई की नोक उसके लाख टुकड़े कर दिए जाए, उससे भी छोटी हो गई, इतनी छोटी है। लेकिन उन्होंने ढांचा वही रखा, ढांचे में किसी का कोई फर्क नहीं कि 2 आँख, एक आँख इधर, एक इधर, एक नाक इधर, एक कान, एक इधर, एक मुँह, यानी चीज़ें वही रखी उसने, उसमें कोई फर्क नहीं।
छोटा से छोटा जीव जंतु जो आँख से देखने में ना आए और दूरबीन से देखो तो उसमें भी उसको 2 आँखें 2 कान 2 नाक, तीनों चीज़ें सब में मिलेगी। और आदमी में भी तीनों चीज़ें, लेकिन वो साधन नहीं कर सकते। आप साधन कर सकते हो, आप में 5 तत्व पूरे, उनमें नहीं, वो साधन ही नहीं, उनको साधन करने का ज्ञान नहीं है। अगर 5 तत्व पशु पंछियों में दे दी जाए तुम्हारी जैसी वो भी साधना करें, उनको 5 तत्व पूरे मिल गए। ऐसा ही है। और आप में कोई तत्वों की कमी हो जाए तो आप भी पागल हो जाओगे जानवर की तरह। आपने देखा नहीं कितने लोग पागल होकर के मैला खाते हैं, मैले खाते हैं, तो अब उनको सजा मिल गई। क्या वो पागल हो गए, उनको बोलते हैं नहीं ये मेला है, क्या चीज़ है, कुछ नहीं पता चलता। तो मनुष्य में भी आपको 84 का यानी तत्वों की कमी का बोध होता है कि अगर पूरे तत्व होते हैं तो ये तो ज्ञानवान होता, क्यों छूता? जैसे औरों को ज्ञान होता है कि खराब चीज़ है, ये चीज़ अच्छी है, इसको नहीं खाना, ये जहर है, ये खाएंगे तो ठीक रहेंगे, तो उनको ज्ञान होता है उस चीज़ का। अब उसको कोई ज्ञान नहीं, जहर में जाए जहर खा लेगा मर जाएगा, उसे क्या पता। तो तत्वों की कमी से सब होता। आप सूरत बिल्कुल एकदम छोटे, लेकिन 2 आँखें 2 कान 2 नाक, ये याद रखिएगा, सब जगह आपको मिलेगा, कोई जगह बाकी नहीं। इस शरीर के अंदर में जो कीटाणु रहते हैं उनमें भी 2 आँखें 2 कान और 2 नाक, इससे भी रहते। जो शरीर के यानी शरीर के जो पोषक होते हैं उसमें भी 2 आँख 2 कान 2 नाक। ऐसा नहीं है उसने, ये नहीं बदला, ना बदल सकते, क्योंकि ये बदल दे तो फिर रचना नहीं बैठेगी, फिर फंसने की रचना नहीं होगी। आँख को बंद कर दे, कान को बंद कर दे, नाक को तो स्वर से रह ही नहीं सकती, फट से घड़ा फोड़ देगी, क्योंकि फैलेगी नहीं, उसकी शक्ति इसमें हजम नहीं हो सकती। उसके द्वार रहेंगे तो बाहर फैल जाएगी, तब हजम हो जाएगी। अब वो एक जगह रहेगी तो फोड़ देगी। कोई भी चीज़ लीजिए तो जहाँ तख्ती राय बढ़िया फट फूट जाता है। जैसे कच्चे घड़े में गैस भर दो, फट फूट जाएगा। लोहे के गैस आती है तो लोहा टूट जाता है। इसी तरह से उसमें शक्ति होती है। इसी तरह से मनुष्य शरीर में इंद्रिया नहीं रहे तो ये टूट जाएगा, ये रह नहीं सकता, इसलिए छोटी हो गई। अब कहते हैं कि बूंद बूंद तो नाम दिया, लेकिन उससे भी छोटी हो। अब यह चिमटाव होगा तब काल में, तो गुरुमत से चिमटाव होगा। गुरु बताएंगे उस रास्ते को, और आप जब करोगे तब चिमटाव हो जाएगा। बोलो। सोत पोत में माया नाही, वहाँ प्रेम ही प्रेम। कहते हैं कि भाई जब तुम नाम को पकड़ के जब चलोगे और चढ़ चलोगे आप, यानी जो उन्होंने सीढ़ी बनाई है नाम की, एक नाम को दूसरा, दूसरे को तीसरा, और जब आप पहुँचोगे उस धार में, कहते हैं वहाँ माया, वहाँ माया का नाम निशान। पर्दे का कोई भी पर्दा, पर्दे को माया कहते हैं सुरतों को माया नहीं कहते, ये तो पर्दा है, इसलिए रूप उसका अलग अलग हो गया। आदमी का रूप अलग है इसका, और वहाँ मालूम होता है कि किस तरह से एक स्त्री का रूप बनाया, कैसे पुरुष का बनाया। और कारण में ही ये बना दिया, वही त्रिकुटी के नीचे बना दिया कि ये स्त्री का रूप। अभी सब जगह जो सूरत ऊपर से उतर के आई, सब जगह नर मादा, जो नर रहेगा नर ही रहेगा, और जो मादा रहेगी वो हर योनि मादा मादा रहेगी। उसका शरीर कभी नहीं। जब त्रिकुटी में पहुँच जाएगा रूप बदल देगी, वो खोल बदल देगी, तब जाकर रूप बदल जाएगा, तब फिर कोई नहीं जाएगा, तो निकल गई बात। तो ये तो ऊपर से आया यहाँ से, इसका यहाँ कोई बदलाव नहीं। कोई कहे कि नहीं मैं आदमी बन जाऊँगा, वो आदमी कहे मैं स्त्री बन जाऊँगा, वो नहीं हो सकता। जो आदमी आदमी रहेगा, स्त्री रहेगा, ये रहेगा। ऊपर में खोल को बदल दो आप वहाँ चढ़ करके नाम के द्वारा, तब फिर बदल जाएगा रूप। ना आप पुरुष रहोगे ना आप स्त्री रहोगे, तो पार निकल गए, फिर खोल भी नहीं आना, खोल से पार हो जाना। खोली का तो बंधन है, इसी तत्वों का बंधन है। जब वहाँ तत्व नहीं तो कोई बंधन नहीं। बोलो। वह भंडार प्रेम का भारी, जाका याद नया। कहते वो अथाह भंडार है प्रेम, प्रेम का भंडार सागर है प्रेम का। कहते हैं सुनते जाके उसमें जाके ले, उसमें उसी का रूप हो जाती है प्रेम का। अब ये है तो जिन्होंने प्राप्त किया उन्होंने ये बात कही। वही हो मीरा ने कहा
उसने दिया सही कहा। सहजो भाई ने कहा वो भी पहुंची। तो ये देवियाँ तो बहुत पहुंची है। कलयुग में जो संतों ने उनको भी रास्ता मिला, बहुत पहुंचे। अब ये है कि भक्ति की बात जरूरी है। असली जो चढ़ना है वो तो वचन के पालन से चढ़ना। वो तो प्रेम करोगे, वचन सुनोगे और जो कहेंगे उसको करोगे और तब चढ़ाई होगी उसको। फिर आप इधर उधर नहीं हो सकते, तो फंसोगे। ये फंसना रास्ता बंद हो जाएगा, यानी इच्छाएँ खत्म हो जाएगी। अब वो जो रस मिलने लगेगा अंदर, तो ये चाहे अपने आप जैसे झाड़ू कूड़े में लगा दीजिए, ऐसे झाड़ू लग जाते हैं और ये निर्दय झड़ झड़ के गिर जाते हैं, सब गिर जाते हैं। तो रहता नहीं बोलो। बिना संत पहुँचे नहीं कोई, सतगुरु संत किया स्थान। कहते हैं भाई बिना संतों के कोई नहीं पहुँच सकता। और सतगुरु ने संतों का स्थान बताया, तो पीछे जितने हो गए सब संतों के। और मौजूद ही मिले गुरु, पीछे संतों मिल नहीं सकते। और सबने इसका बखान किया, अपना देश अपना घर सबने बताया कि वहाँ पहुँचे, वहाँ से आते हैं और तुम भी वहीं से आए हो, इसलिए तुम यहाँ बहुत दिन से आ गए। तो और वो अभी आए तो कहते हैं तुम्हारा, इसलिए तुमको विश्वास नहीं होता कि वो तो बहुत, आप बहुत दिनों से आए तो भूल गए। अब आपको याद करा जाए कि तुम्हारा वहाँ घर है, वहाँ तुम्हारा भेजने वाला पिता है, चलो माँ बाप वहाँ है, वहाँ तो कह रहे हम। अब माँ बाप को बचपन में छोड़ दो तो बाप खड़ा हो जाए, माँ खड़ी हो जाए, कह रहे हम नहीं जानते, हम नहीं उसको जानते, उसी से पैदा हुए और उसी को कहते हम नहीं जानते। ये है, अब उसी मालिक को अब कहते हम नहीं जानते उसको, क्योंकि पराये देश में आप बुला दिए गए, भटका दिए गए। अब यहाँ रह रहे, कहते बिना संत कोई हो जाएगा नहीं। और फिर संतों ने कहा बगैर गुरु के मिलेगा नहीं। बोलो। ताते पहले करो भक्ति गुरु, पीछे पाओ नाम। हम कहते हैं कि सबसे पहले क्या करो कि गुरु की भक्ति करो, गुरु के वचनों का पालन करो। तब जब पालन कर लोगे तो पीछे नाम का निशान मिलेगा, तब वो नाम का भेद देंगे, तब नाम पकड़ोगे। वैसे नहीं तुम कहोगे ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत से लोग ले आते हैं, पीछे बैठ जाते हैं कि भाई तुम भी नामदान ले लो। तो नामदान तो बीजक सुना दिया, लेकिन तुमने कुछ वचन सुने, उस वचनों का कुछ पालन किया, कुछ नहीं किया। तुमसे कहा जाता है कि भाई शाकाहारी रहो, कोई ऐसा नशा मत करो बुद्धि पागल हो जाए, फिर चोरी मत करो, डकैती मत डालो, जीव हिंसा मत करो। मोटी मोटी चीज़ें उसको तो तुमने सुना ही नहीं, तो वहाँ जाओगे तो जीव हिंसा भी करोगे, और मतलब यह है कि वचन का उल्लंघन, तो शाकाहारी भी नहीं रहोगे, तो ऐसे को क्या मिलेगा। कहते हैं कि पहले क्या करो, पहले उसको गुरु को प्राप्त करो, वचन सुनो और उसकी फिर भक्ति वचनों का पालन करो, तब नाम निशान मिलेगा, तब नाम का भेद मिलेगा। ऐसे नहीं मिलता, नाम तभी देंगे। अब ऐसे सुना दिया, बीजक सुना दिया, माल तुम्हारे पास रखा है, अगर तुम खोदना चाहो तो खोदो, हम तो खोदोगे तो हम मदद कर देंगे, और नहीं खोदोगे तो माल रखा है, झूठा थोड़ी है, तो सत्य अब तुम नहीं करोगे, दरवाजे में बैठ करके तुम खड़ा रह जाएगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। और तुम करोगे तो वचन का पालन किया तो प्रकट हो जाएगा, मिल जाएगा। तो नाम का निशान मिलेगा तभी तो आप ऊपर चढ़ोगे। बगैर नाम बगैर शब्द के ऊपर जा नहीं सकते, चढ़ाई तो शब्द से होगी, शब्द ही तो पकड़ के खींचेगा। उसी के घर से शब्द आ रहा हो तो पावर हाउस से शब्द तो उसी के यहाँ से आ रहा, उससे यहाँ से सब चीज़ों का संचार सब लोगों में हो रहा है। अगर वो पावर हाउस बंद हो जाए तो यहाँ क्या रहने वाला है, कुछ नहीं रहे। अगर उस शब्द का संचार बंद हो जाए तो न ब्रह्म टिक सकते हैं, न पार ब्रह्म टिक सकते हैं, न ईश्वर टिक सकते हैं, न ब्रह्मा महादेव, और न यहाँ सुनते टिक सकती है, न जमीन रह सकती है, न आत्मा रह सकती है। तो बात यह है कि आधार टूट गया, तो असल में बात यह है पावर हाउस का आधार, वहाँ से प्लग निकाल के अलग कर दिए वापस का। जितनी देर में प्लग निकालोगे पट खत्म, वो तो धुआं है। ये जो चीज़ें दिखाई देती है सब धुआं, इसमें कुछ नहीं है। उसी धुएं को आपने अपनी मोटी आंखें कर रखी हैं,
इसलिए मानते हो कि इस तरह वैसे ये धुआं, और धुआं भी फिर मिट जाता है, कुछ नहीं रहता। तो प्लग निकल जाए तो मालिक ने ऐसा रखा, और जिन लोगों का प्लग निकाल देता है तो यहाँ कुछ नहीं रहता, साफ ऐसे सब निकल जाते हैं। उसी को महाप्रलय और प्रलय कहते हैं। मुसलमान उसको फकीर कहते हैं क़यामत, यानी आखिर में क़यामत आएगी, सब पर सबको जिस्म छोड़ रहा है, कोई बचेगा नहीं, जमीन आसमान नहीं रहेगा तो रहोगे किस पर? तो क़यामत और प्रलय महाप्रलय आ जाए, ये है। तो कह रहे तुम ये काम करो तब नाम मिलेगा तुमको। बोलो। सतगुर पूरे कहत सुनाई, मिला तुझे अब भक्ति दान। अब कहते हैं भाई, वो सूरत कहती है भाई मुझे सतगुरु पूरे ने ये मुझको बताया, उनकी कृपा और दया से मुझे ये भक्ति का सुजोग मिला इस नर्तन में, और भक्ति कर लेगी तो मालिक को प्राप्त करेगी, पा लेगी। अब इन सुरतों ने प्राप्त कर लिया अपने अपने गुरु के द्वारा, और बताया कि मैंने ऐसे प्राप्त किया। दूसरी बात यह है कि ये बड़ा राज है, इस विद्या को जानने के लिए अब लोग इसको नहीं जानना चाहते। क्यों? ये तो मतलब थ्योरी में तो है नहीं, ये तो प्रैक्टिकल है, इधर करो इधर देखो, इधर प्राप्त करो। अब यह है कि जब मर जाओगे तब कुछ होगा तो बात करते रहो, तो मर तो मरोगे, अभी नहीं मिलेगा तो जिस दिन जाओगे उस दिन क्या मिलने वाला, अभी करो। यानी मतलब यह है कि लग के झपट के समझ गए, तेजी से सुस्ती दूर करके अभी से कुछ करोगे पा जाओगे। इसी पर जोर दे रहे हैं कि भाई तुम इधर क्यों भागते हो? अब यहाँ जो लोग घर छोड़ के आए, ये तो सेवा का बहाना है, लेकिन ये दिखाया जाता है खाना तो यहाँ मिलता है। रात को सोते हो, कपड़े पहनते हो, घर में पहुँच जाओगे तो वहाँ भी खाना खाओगे, रात को सो बैठो, क्या तकलीफ आपको? वो झमेला रोज का, समझ गए? यहाँ तो कोई झमेला नहीं, वो तो छड़ छड़ का झमेला, और यहाँ तो कोई झमेला नहीं। क्या सेवा कर दिया, सत्संग सुन लिया, भजन कर लिया तो कोई झमेला। तो यहाँ भी तो खाना मिला, लेकिन ये कच्ची जो बुद्धि होती है उसी में वो डमाडोल होती है। इसी में तो पकाना है कि वहाँ का देखो, यहाँ का देखो, वहाँ का समझो, यहाँ का समझो, वहाँ क्या करते थे, यहाँ क्या करते हो, वहाँ क्या बातें थी, यहाँ क्या बात, वहाँ कौन बाधा पहुँचाता है, कौन नहीं पहुँचाता, इसी को पका लेना। तो इससे जब पक जाओगे तो